हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि 4a² + b² = 20 है और ab = 4 है तो 2a + b का मान क्या होगा। तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप a और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप देखेंगे a और b की वैल्यू आप अगर दो पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ पे आप करेंगे तो 4 × 16 + 2 का स्क्वायर 4 20, तो ये 2 पे सेटिस्फाई है। तो यही 2 आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूनी 4 + 2 आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आपका आंसर होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2a + b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसे होल स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4a² + b² + 4ab। ठीक है, ये आएगा। अब आपको वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू आपको 20 दी गई है और 4ab कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 होगा और 2a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ जाएगा √ होगा तो 2a + b = कितना आ जाएगा, √36, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट दिया गया है, दी गई आकृति में यदि OQ = QR है, यानी कि आपको OQ ये = QR दिया गया है तो M का मान, तो आप देखेंगे इस फिगर को जूम कर लेते हैं। OQ = QR है तो OQ के सामने वाला एंगल n डिग्री है तो यहाँ QR के सामने ये भी n होगा। ठीक है, ये n होगा। तो अगर आप देखेंगे OQR इस ट्रायंगल में देखेंगे जो ये एंगल होगा ये कौन सा हो जाएगा, इसका बाह्य कोण होगा और ये कितना हो जाएगा, n + n 2n हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2n होगा। तो आप देखेंगे ये भी आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है तो इसके सामने 2n एंगल है। ठीक है, इसके सामने 2n एंगल है तो इसके सामने भी 2n एंगल होगा तो ये भी आपका 2n हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कौन सा ट्रायंगल, POR। ठीक है, POR में देखेंगे तो आप POR में देखेंगे जो ये M एंगल होगा ये इसका बाह्य एंगल होगा। तो बाह्य एंगल का सम दो अपोजिट आंतरिक कोणों के सम के बराबर होता है। तो 2n है और ये n है। ठीक है, ये n है, ये 2n है तो इनके सम के बराबर ये कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। इसका आंसर आपका 3n आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय सेकंड में पार करेगी। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको टाइम निकालना है तो टाइम कितना हो जाएगा, इस आपका जो डिस्टेंस है वो 300 + 150 हो जाएगी। प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जुड़ जाएगी, 150 + 300 और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 90 इंटू इसको आप 90 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको आप किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 450 अपॉन 9 × 5 = 45, ये भी 450 इंटू 18 जो अपॉन में ये ऊपर चले जाएगा और यहाँ से आपका कैंसिल, आपका कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट DI का है। इसमें दिया गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट विभिन्न विद्यालयों PQRST में विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत बार को वितरण को दर्शाता है। सभी पांचों विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 8400 है। तो आपको क्या निकालना है, विद्यालय T में विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विद्यालय Q और S में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत। और जहां भी आपको परसेंट चेंज निकालना होता है, प्रतिशत चेंज, तो यहाँ पे आपको 8400 का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अगर आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना। तो अगर आप मान लीजिए कि 100 ही बच्चे थे तो टी में आपके कितने हो जाएंगे, आप मान लीजिए टोटल कितने बच्चे थे, 100 थे तो टी में कितने हो जाएंगे, 20%, 100 का 20% 20 हो गए। और क्यू और एस में आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने 18, 100 का 18 होगा 14, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 2। क्यू और एस ये है आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30, 40, तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 20/40, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये आपका 100%, ये आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, 20-40 का 50% आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 8400 भी लेंगे तो फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा, अंत में आपका यही बचता है, तो ये आपका 50% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त का व्यास वृत्त की दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करता है तो दोनों जीवाएं क्या होंगी। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये आपकी दोनों जीवाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका, अगर ये आपका डायमीटर है, आपको पता है
ये यहाँ से सेंटर से जा रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये बराबर होती हैं, ठीक है, ये बराबर डिवाइड करता है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी बराबर है, तो ये आपके आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि एक दूसरे के समांतर होंगी जो है। आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एपी बीसी के अभिलंबवत है, ठीक है, ये एपी जो है बीसी के 90 डिग्री दिया गया और रेखा AQ कोण PAC को समद्विभाजक है, ठीक है, AQ जो है ये समद्विभाजक है, कोण PAQ का मान बताना है, तो आपको पता है 90 है, ये आपका अगर आप ये वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ठीक है, ये 90 है, ये 30 है PAC में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये इसने क्या बोला, AQ समद्विभाजक करता है, तो यानी कि 60 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, PAQ, तो PAQ ये आपका कौन सा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम भाग कर लेंगे, 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं जो आपका कोष्टक के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे 2 + 6 × 6 × 18 हो जाएगा, 18 - 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 2 20, 20 में से 4 गया 16, ये आपका 16 होगा, तो 72 - 16 2 32, 16 48, 48 + 8 हो जाएगा, ठीक है, +8 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे ये +8 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 48, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 72 - 7 ये 80 हो जाएगा, 80 में से आप 48 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया cos A + B 0 है और sin A - B आपको दिया गया 1/2 है, तो B का मान बताइए। तो cos A + B 0 है, तो यहाँ पे हम 0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 0 कब होता है, cos 0 होता है आपका cos 90, तो यहाँ पे हम cos 90 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 की जगह। तो A + B कितना हो जाएगा, यहाँ से A + B आपका 90 आ जाएगा। और यहाँ पे sin A - B आपका 1/2 है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ sin A - B कंपेरिजन करेंगे तो A - B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से B का मान निकालना है, तो इसे आप माइनस कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2B और ये 60 आ जाएगा, और यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, डायगोनल के फॉर्म में d²/2 होता है, और d²/2 आपको कितना दिया गया, 7200 दिया गया, तो यहाँ से d² कितना हो जाएगा, 144,000, और यहाँ से d कितना हो जाएगा, ये किसका होता है, 120 का स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर 120 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो 4% का ह्रास होता है, तो 4% का मतलब कितना होता है, 1/25 लिख सकते हैं 4% को, यानी कि 25 1 का ह्रास होता है तो 24 हो जाता है, तो आप कहेंगे 25 से 24 होता है, ठीक है, पहले साल में 25 से 24 हुआ, दूसरे साल में भी 25 से 24 होगा, तो यहाँ पे आपका 625 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। तो 625 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 75,000 दी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75,000/625 हो जाएगी, और 576 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 625 3 बार जाएगा, 3000, उसके बाद आप देंगे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 120 बार जाएगा, और 120 को 576 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 बरछक 72 2 7 बरसत्ते 84 और 7 91 9 12 पंचे 60 और 9 69 आ जाएगा, ठीक है, 69 120 आएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos² θ + cos की पावर 4 θ = 1 है, तो sin θ + sin² θ का मान बताना है। तो यहाँ पे आप cos की पावर 4 θ इस इक्वेशन से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos² θ हो जाएगा, तो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 4 θ को ये आपका sin² θ हो जाएगा, तो आपको पता चल गया यहाँ से sin² θ की वैल्यू कितनी है, ठीक है, cos की पावर 4 θ और sin θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहीं से, ठीक है, यहीं से आपकी क्या आ जाएगी, cos² θ आ जाएगी, ठीक है, cos² θ अंडर रूट हो जाएगा, तो आपको दोनों वैल्यू पता चल गई। तो sin θ की वैल्यू यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में रखेंगे आप, तो यहाँ पे आपकी कितनी होगी, sin θ की वैल्यू cos² θ, और sin² θ की जगह
कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² + 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य होगा। तो यहाँ से आप देखिए, अगर आप 7a कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, a + 1 बन जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि ये 7 से तो विभाज्य होगी। अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो अगर यहाँ पर आप a की जगह आप 1 पुट करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1, और ये आपका कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका किससे होगी, 7 से तो होगी 2 से भी होगी, यानी कि 7 और 2 से होगी तो आपका कितने से होगी, 14 से भी होगी। तो आप कह सकते हैं 7 और 14 दोनों से विभाज्य होगी। अगर यहाँ पे आप a की जगह 2 भी रख देते हैं तो आप देखेंगे कि 7 होगा, ठीक है, इंटू 2, और 2 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 7 से तो डिविजिबल है ही, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 जो होती है 2 से भी डिविजिबल है, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14 से भी डिविजिबल होगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 14 दोनों हो जाएगा, ठीक है। आप वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राजू एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 5 दिन कार्य किया, ठीक है। उसने इस पर कितने दिन कार्य किया है, 5 दिन कार्य किया है। उसके बाद शेष कार्य को जैकब ने अकेले ही 15 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते। तो यहाँ पे आपने देखा कि राजू जो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो उसने कितने दिन, 5 दिन किया, और बाकी के और कितने दिन का काम बचा, 15 दिन का काम बचा, और 15 दिन का काम किसने पूरा कर लिया, 15 ही दिन में जैकब ने। तो आप कह सकते हैं कि आप ये राजू और जैकब की इफिशियंसी जो है बराबर है। तो इफिशियंसी बराबर है तो 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 20/2 हो जाएगा। तो हाफ 10 दिन में कर देंगे, 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप ये देखेंगे कि आप सिंपल देखेंगे, उसने इस पर 5 दिन कार्य किया। मान लीजिए राजू की जो इफिशियंसी थी वो R थी, और जैकब की जो इफिशियंसी थी वो आपकी J थी, ठीक है। इफिशियंसी आप मान लीजिए, अगर उसने 5 दिन कार्य किया राजू ने, तो कितना यूनिट कार्य किया होगा, 5R किया होगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ कार्य किसने किया है, जैकब ने किया है। तो J इफिशियंसी है, तो 15 दिन किया तो कितना काम कर लेगा वो, 15J। तो ये कंप्लीट काम हो गया, ठीक है, कंप्लीट काम हो गया। ये कंप्लीट काम में टोटल वर्क किसके बराबर होगा, ये राजू 20 दिन में करता है। R इफिशियंसी है तो टोटल वर्क 20R हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों टोटल वर्क के बराबर आ गए, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये 15J = 15R हो जाएगा, और यहाँ से R और J का रेशियो जो आ जाएगा वो 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि R और J आपने क्या मानी थी, इफिशियंसी मानी थी, वो बराबर आ गई। उसके बाद टोटल वर्क निकालना है, तो R यहाँ पे रखेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 टोटल वर्क आ गया, और अपॉन में क्या आता है, दोनों ने एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो इफिशियंसी आ जाती है अपॉन में, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो आपको ये ईजिली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये ईजिली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ में एक पुस्तक विक्रेता द्वारा 2019 में 5 महीनों अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के दौरान बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे आपको बताना है इन 5 महीनों के दौरान बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। तो आपको सम जोड़ना है, तो सिंपल है, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0, और ये आपका आएगा 5, और नेक्स्ट आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28, ठीक है। 2850 आ जाएगा अगर आप इसे पूरा जोड़ेंगे, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल है, इसमें तो जोड़ना है। उसके बाद है, एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9000 का निवेश 3 भागों में 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किया, ठीक है। उसने 9000 रुपये का निवेश किया है 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर। वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। तो वर्ष के अंत में कह रहा है कि जो ब्याज मिला है वो तीनों से बराबर मिला है। तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितने धनराशि का निवेश किया, ये आपको बताना है। मान लीजिए उसने 3% पर P1 राशि की, तो P1 × 3% उसको ब्याज मिल जाएगा, P1 का 3%। उसके बाद ये बराबर है P2, मान लीजिए 4% में की, P2 = 4% हो गया, और P3 × 6% आपका तीसरे में। तो P1, P2, P3 क्या है, जो इसने राशि निवेश की है 3%, 4%, 6% पर, और इनसे जो ब्याज मिला है ये आपस में बराबर है। तो ये आपस में बराबर है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, परसेंट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, आपस में। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, P1 × 3, P2 × 4, P3 × 6 है। तो अब रेशियो आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इनको आप किससे डिवाइड कर लेंगे, इनके एलसीएम से। आप 12 से डिवाइड कर लेंगे तीनों को, तो आपके पास रेशियो आ जाएगा P1 P3 P2 P3 का। तो यहाँ से आप करेंगे तो 3 × 12, 4 × 12 और 6 × 2 = 12। तो यहाँ से P1 रेशियो P2
रेशियो P3 कितना आ गया आपके पास 4:3:2। तो उसके बाद बोला आपको क्या निकालना है, P3 निकालना है। उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की, तो P3 निकालना है। तो P3 कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, 2/9 हो जाएगा। टोटल पार्ट का ये कितने पार्ट है, 9 पार्ट है, इसका 2/9 हो जाएगा। तो आपके पास एक्चुअल में राशि कितनी है 9000 है, तो 9000 का 2/9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 1000 आएगा और 1000 दूनी 2000, तो 2000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है a + b = 8 है, ab = 12 है, a³ + b³ का मान बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ = a + b का होल स्क्वायर -4ab, ठीक है, -3ab होता है, सॉरी, -3ab, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला रखेंगे a + b कितना है 8, और ये आपका कितना हो जाएगा 12 का, ये आपका 8 का 64 -12 × 36। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये 8 आएगा, ये आपका 14 में से 6 कितना होगा, 14 में से 6 8, 5 में से 3 2, तो 8 × 28 कितना होगा, 8 × 64 की 4। आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो एक ही है, आपको आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे सॉल्व करिए, 8 × 64 की 4, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 224 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न चार्ट में छात्रों द्वारा एक परीक्षा में विभिन्न विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को डिग्री में दर्शाया गया है। परीक्षा में कुल प्राप्त किए गए अंक 600 हैं। तो चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर है। जो आपको ये दिखाया गया, ये पूरा डिग्री में दिखाया गया, यानी कि 65 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री है। इतिहास के प्राप्तांकों और हिंदी के प्राप्तांकों में अंतर बताना है। तो यहाँ पे आपको ये टोटल 360 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 600 है, ठीक है, 600 आ जाए। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600/36 आ जाएगी, 360। तो यहाँ से आप इसे करेंगे सॉल्व, तो ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 6 से 10 और 6 × 36, फिर 2 से 2 × 10 और 2 × 6। तो 1 डिग्री की वैल्यू 5/3 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, इतिहास के प्राप्तांक और हिंदी के प्राप्तांकों में कितना अंतर। तो इतिहास में आप देखेंगे कितने प्राप्तांक है, 70 है। तो 70 डिग्री है, तो 1 डिग्री की वैल्यू 5/3 है, तो 70 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 × 5/3 होगी। और आपको डिफरेंस निकालना है माइनस, आपको हिंदी के प्राप्तांकों में, हिंदी में प्राप्तांक देखिए 55 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू 5/3 है, तो 55 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 × 5/3 हो जाएगी। यहाँ से आप 5/3 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ आपका जो बचेगा, यहाँ आप देखेंगे आपका कितना बचेगा, 70 में से 15 बचेगा, और यहाँ से 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति PQR एक त्रिभुज है जिसमें कोण P, कोण Q, कोण R का जो रेशियो है 3:2:1 है, और PR RS के अभिलंबित है, यानी कि PR जो है ये अभिलंबित है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। कोण TRS का मान बताना है, तो आपको ये मान बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 2 1 है, तो आप मान लीजिए कि ये 3 थीटा, 2 थीटा और 1 थीटा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका 3 थीटा है, Q P जो है आपका 3 थीटा है, और Q जो है आपका 2 थीटा है, और ये आपका थीटा है। तो आपको बताइए 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा। तो बस अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो और फिर थीटा इसमें से घटाना आपका। तो आप कहेंगे PQR जो आपका त्रिभुज है, इसका सम कितना होता है आपका 180 होता है। तो 2 थीटा 3 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू आपका 180 होता है। तो यहाँ से आपका ये 6 थीटा आ जाएगा, 6 थीटा इक्वल टू 180 आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आप 90 - 30 करिए, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बावजूद 25% का लाभ अर्जित करता है। उसने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था यदि उसका अंकित मूल्य 800 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया कि 20% की छूट देने के बाद आप मान लीजिए 100, मान लीजिए 100 इसका मार्क प्राइस था, ठीक है। तो 20% की छूट दी तो कितने का हो गया, 80 का हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। उसके बाद बोला है कि उसके बावजूद 25% का लाभ अर्जित करता है। तो सेलिंग, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए 100 था, 25% का लाभ अर्जित करेगा तो कितने का करेगा, 125 का करेगा, ठीक है। 125 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस यहाँ 80 है, यहाँ 125 है, ठीक है।
तो उसका अंकित मूल्य, सॉरी यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है उसका 800, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे बराबर कर लीजिए सेलिंग प्राइस को। यहाँ पे आप इसको करने का इससे बेस्ट तरीका यह है कि आप इसको परसेंटेज में ही करिए, परसेंटेज में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये 20% है, तो 20% को आप कितना लिख सकते हैं, 20×5 1/5, यानी कि मार्क प्राइस आपका 5 था तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 25% को आप कितना लिख सकते हैं, 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 25% का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस आपका अगर 4 था तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस को बराबर कर लीजिए, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका 20 बराबर हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो आपका बराबर होनी चाहिए, तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 16 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि अंकित मूल्य आपका 800 है, यानी कि 25 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 800 दी गई है। तो 25 की वैल्यू आपको 800 दी गई है, और आपको निकालना क्या है, उस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 25 की वैल्यू 800 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800/25, और 16 की, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 25 × 75, 25 दूनी 50, 32 × 16 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 3 16 48 और 3 51, 512 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं, उससे इजी हो जाता है, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, या आप 800 आप अंकित मूल्य यहाँ पे रखिए और यहाँ से 20% की छूट करिए, वहाँ से भी हो जाएगा, सिंपल है वहाँ से भी, ठीक है। आपको जैसे सही लगता है आप वैसे करिए, बेस्ट मेथड इसकी यही है। नेक्स्ट है, 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्या आप मान लीजिए क्या है, 3x 4x 5x, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 5 को 20 दिया 60x हो जाएगा, तो 60x एलसीएम हो गया, ठीक है। लेकिन इसने एलसीएम दिया कितना, 1800 दिया गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 18 30 आ जाएगी। और आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपने क्या मानी थी, ये फर्स्ट थी, ये आपकी थर्ड थी, दूसरी संख्या आपकी 4x है, तो यहाँ पे आप 30 रखेंगे x की वैल्यू, तो 4 × 12 120 आ जाएगी, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया x + 1/x = 4 है, तो x की पावर 4 1 + x की पावर 4 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए x² + 1/x², आपको अगर n दिया गया है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 आपका कितना होता है, ठीक है। यह आपका होता है n² - 2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आप n की जगह 4 रख सकते हैं, ठीक है। n की जगह 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 - 2 कितना हो जाएगा, 194, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा आपको दिया गया x² + y² अपॉन x² - y², तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको कॉसेक थीटा दिया गया, तो कॉसेक थीटा आपका क्या दिया गया है, x² + y² अपॉन x² - y², तो ये आपका दिया गया x² + y² होता है, ठीक है। कर्ण बट्टे लंब होता है, तो ये x² - y² दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। उसके बाद आपको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा आपको पता होना चाहिए, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना है, x² - y² है, और आधार कितना है, 2xy है, तो 2xy ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कितना कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे कुछ इसमें हार्ड नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है तो प्रतिशत लाभ की गणना है। तो इसने बोला है कि जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 1/5 है, तो ये P = SP × 1/5, तो यहाँ से आप प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस में रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस में जो रेशियो आ जाएगा वो 1/5 आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस आपका 5 है और प्रॉफिट उसमें कितना है, 1 है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, तो 4 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट बताना है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे, कॉस्ट प्राइस पे ही हम प्रॉफिट निकालते, तो 1 का प्रॉफिट 4 पे, तो कितना % हो जाएगा आपका, 25%, ठीक है, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका DI का क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पे आपको बताया गया है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतिदिन 5 घंटे या 5 घंटे से अधिक का समय मोबाइल गेम खेलने में लगाते। तो आप देखेंगे कि 5 घंटे, ये है 5 घंटे और 5 घंटे से अधिक। तो 5 घंटे आपका जो है ये 8 है और उससे अधिक जो है 6। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 5 घंटे या 5 घंटे से अधिक का समय लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 600 कर्मचारी वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत आयु 42 वर्ष है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या, तो ये आपका एलिगेशन से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका महिला, ये जो है पुरुष है, सॉरी, ठीक है, ये मेल, आप मैन लिख सकते हैं, मैन, और ये महिला वुमेन। ठीक है, तो मैन का जो औसत है वो 42 है और जो वुमेन का औसत है वो आपका कितना है? 41 है। और इन दोनों का जो औसत है वो बीच में आता है। तो 41 वर्ष 9 माह, 9 माह को आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए तो प्लस 9/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 × 9 3 × 12 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 41 + 3/4, तो ये 4 × 4 4 × 16 167/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 167/4 आ गया। ठीक है, इसे आप 4 नीचे से हटा दीजिए तो ये 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी। तो अब जो आ जाएगा इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एम और वुमेन। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 × 16 168, और यहाँ पे आप 4 × 4 4 × 16 164, और यहाँ पे आपका 167। तो अब यहाँ पे आप रेशियो देखिए, यहाँ से आपका 1 रेशियो आया और यहाँ से आपका कितना आ गया? 3। तो आप देखेंगे कि 3:1 में आपका मैन और वुमेन है। लेकिन हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया? 400 कर्मचारी हैं। तो 3 + 1, 4 की वैल्यू आपको 600 दी गई है। ठीक है, तो आपको निकालनी है 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि आपको वुमेन निकालना है तो 1 की हो जाएगी 600/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4 × 4 2 4 × 5 20 0, 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 150 महिलाएं होंगी और ये आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये शिफ्ट खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल सके। और शेयर करिए अगर जिसे इस किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बेसिक नहीं बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहले से आपने पढ़ा होगा, बेसिक्स पढ़े होंगे हर क्वेश्चन के, तो आपको ये ईजिली समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।